कमरे में डर और खून और एक रहस्य जो जान लेने वाला है। क्या रघु और राजवीर सच तक पहुंच पाएंगे? यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। एक मुलाकात। 10। क्या राजवीर वापस आ गया राजस्थान? राजस्थान। सुबह के 10 बज गए थे। एक खूबसूरत सी बड़ी बिल्डिंग पर एक चॉपर आकर उतरा। उस जगह पर करीब 10 से 15 गार्ड्स मौजूद थे। तभी उस चॉपर में से एक हटाकटा आदमी बाहर आया। उसने ब्लैक सूट और ब्लैक गॉगल्स पहने थे। वह सीधे पीछे खड़ा हो गया। तभी एक और आदमी, जो बहुत बड़ी और दमदार पर्सनैलिटी वाला था, बाहर निकला। उसने महंगा वन पीस डार्क ब्लू सूट पहना था, हाथों में लग्जीरियस वॉच और उसके चारों तरफ एक ऐसा डार्क ऑरा था कि कोई भी व्यक्ति थोड़े ही डर में आ जाता। उसकी मस्क्यूलर बॉडी, काली और समुद्र जैसी गहरी आंखें और बिल्कुल सीरियस चेहरा उसे और भी इंटिमिडेटिंग बनाते थे। वह चॉपर से नीचे उतरा ही था कि उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोला, मैं बस आ रहा हूं। अपने गार्ड से उसने कहा, अभी के अभी गाड़ी निकालो। गार्ड भागता हुआ चला गया। वह आदमी पार्किंग एरिया में पहुंचा। लग्जीरियस गाड़ी के पास पहले ही कई गार्ड्स खड़े थे। सबने उसे देखते ही सर झुका लिया। वह गार्ड की तरफ देखा और बोला, मैं कुछ काम से बाहर अकेले जा रहा हूं। अगर महल से किसी का फोन आए तो बोल देना कि मैं शाम को वहां पहुंचूंगा। इतना बोलकर वह ड्राइविंग सीट पर बैठा और बाहर की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी बेहोश था। वह रस्सी से बंधा छत से लटका था और उसका खून जमीन पर गिर रहा था, मानो किसी ने उसे इतनी बेरहमी से मारा हो कि उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी वहां आया। ओह, सॉरी, मेरा मतलब रघु। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। उसके पीछे 2 आदमी और थे। रघु ने उनमें से एक को इशारा किया। वह आदमी रघु को गन दे गया। रघु ने गन उस आदमी की तरफ पॉइंट की और ट्रिगर दबाया। गन की आवाज कमरे में गूंज उठी। महल में हॉल में सोफे पर जगदीश जी, राजवीर के दादा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वहीं मंदिर में शकुंतला जी पूजा कर रही थी। अपनी पूजा खत्म करके उन्होंने कहा, हे भगवान, अब कब तक मेरी परीक्षा लोगे? अब तो कुछ कीजिए, इस घर में खुशहाली लाइए। मेरे पोते के लिए एक प्यारी सी लड़की भेज दीजिए प्रभु, कुछ कीजिए, वरना मैं बूढ़ी तो ऐसे ही मर जाऊंगी। जगदीश जी ने आवाज लगाई, शकुंतला। शकुंतला जी बोली, इन्हें भी चैन नहीं, पूजा भी सही से नहीं करने देते। बस दिन भर बैठे अपना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और मुझ पर गुस्सा करेंगे। बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए उनकी नकल करती हैं। यह मत खाओ, वो मत खाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। फिर भगवान की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, देख रहे हैं न आप, ये सब मुझे सही से जीने भी नहीं देते। और उनका वो खड़ूस पोता मेरी एक भी बात नहीं मानता। अब आप ही कुछ कीजिए। एक ऐसी लड़की भेजिए जो सबको ठीक कर दे और मेरे पोते को सुधारे। तभी जगदीश जी बोले, अरे, पूरे साल की बातें आज ही कर लोगी? इधर आओ, तुम्हारे लाडले का फोन है।
शकुंतला जी जल्दी से आईं। क्या क्या कहा आपने? आ रहा है वो? बात हुई आपकी उससे? क्या बोला उसने? थोड़ा गुस्से में बोली। आने दीजिए इस बार, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत सुन ली मैंने, अब वो मेरी सुनेगा। जगदीश जी बोले। अभी वो शाम को आएगा। फोन आया था उसके असिस्टेंट का, कह रहा था कि तुम्हारे लाडले को कुछ काम है, इसलिए शाम को महल आएगा। शकुंतला जी बोली। आने दीजिए इस बार, बस बहुत हुआ। अब तो उसकी अच्छी खबर लूंगी। क्या होगा आगे? और कौन था वो आदमी जिसे रघु ने पकड़ा? और राजवीर महल आएगा तो क्या होगा? जाने के लिए पढ़िए आगे। एक मुलाकात। 11। एक नया चेहरा। रघु ने जैसे ही गोली चलाई, वह सीधे उस रस्सी की ओर बढ़ा जिसमें आदमी बंधा था। रस्सी टूट गई और आदमी जोर से जमीन पर गिरा। गिरते ही उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। कपड़े खून से सने थे, आंखें आधी खुली थी, लेकिन वह अभी मरा नहीं था। बहुत कमजोर लग रहा था। उसी वक्त भारी कदमों की आवाज गूंजी। एक लंबा चौड़ा और डरावना आदमी पास आ रहा था। उसकी चाल शांत थी, लेकिन डरावनी। रघु घुटनों के बल उसके पास बैठा। धीरे से उसके चेहरे से खून साफ किया और बोला, तू अभी नहीं मरेगा। अभी तुझे बहुत कुछ देखना है। जमीन पर पड़ा आदमी डर गया। उसने रघु का चेहरा पहचान लिया। ये रघु था, और जब रघु सामने हो तो मौत भी पास आने से डरती है। रघु झुककर बोला, इतनी जल्दी तेरा खेल खत्म नहीं होगा। अभी तेरे मुंह से बहुत कुछ सुनना बाकी है। और अब तो सर भी वापस आ गए हैं। आदमी कांप उठा। पसीने में खून की बू आ रही थी। सर का नाम सुनते ही वह और भी होश में आया। रघु ने उसकी गर्दन थाम ली और धीरे कहा, अब सच बोल, वरना अगली गोली रस्सी पर नहीं, सीधे सीने में जाएगी। इतने में दरवाजे से हल्की आहट सुनाई दी। कमरे में अजीब ठंडक फैल गई, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। दरवाजा धीरे खुला। एक काले रंग का परफेक्ट फिटेड 3 पीस सूट, सफेद शर्ट, स्लिक टाई, चमकते काले जूते, और सबसे ऊपर शांत लेकिन खतरनाक चेहरा। राजवीर सिंघानिया। बाल हल्के पीछे की तरफ कॉम किए हुए, आंखों में कोई भाव नहीं, बस गहराई। हर कदम नपीतुली चाल, जैसे जमीन भी उसकी इजाजत लेकर कांपती हो। रघु तुरंत एक तरफ हो गया, सिर झुका लिया। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। राजवीर ने जेब से रुमाल निकाला, हल्की धूल साफ की, और सीधे जमीन पर पड़े आदमी की तरफ बढ़ा। कुछ सेकंड तक उसे घूरा, फिर शांत आवाज में बोला, तुझे दर्द नहीं दूंगा। मैं बस तेरे अंदर का झूठ खींच लूंगा। रघु पास आया और बोला, सर, बोलने नहीं रहा। जुबान अड़ी पड़ी है। राजवीर स्टूल के पास गया, गिलास में पानी डाला, एक घूंट पिया, और कहा, शुरुआत तुमने की थी, अब अंजाम हम तय करेंगे। जमीन पर पड़ा आदमी कांप रहा था। पसीने और खून में भीग चुका, उसे अब समझ आ चुका था। अब या तो बोलेगा, या हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। कमरे में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। राजवीर की आंखें उस आदमी के चेहरे पर टिक गईं। रघु भी झुककर जवाब की तलाश में था। आदमी धीरे धीरे बोला, मैं ज्यादा नहीं जानता, पर इतना तय है कि ये सब सिर्फ कबीर का खेल नहीं है। रघु चौंक गया, तो फिर कौन है? असली खिलाड़ी कौन? आदमी कांपते हुए बोला, मुझे बस इतना पता है,
इसके पीछे कोई बड़ा नाम है, बहुत बड़ा, जिसका नाम लेने से पहले लोग सोचते हैं और जिसे पकड़ना आसान नहीं। राजवीर की आंखों में अब ठंड नहीं, आग थी। उसने धीरे कहा, नाम नहीं बता सकता, या जानता ही नहीं। आदमी कुछ नहीं बोला, सिर झुका लिया। तभी गोली की आवाज गूंजी, धायन। आदमी झटका खाकर मौन हो गया, आंखें खुली रह गईं। सीने से खून बहने लगा और सब शांत। वह मर चुका था। रघु चौंक गया, इधर-उधर देखा और खिड़की की तरफ दौड़ा। सर! गोली बाहर से आई। कोई खिड़की के पास था। राजवीर कुछ देर लाश को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, कौन था वो? रघु ने जवाब दिया, चेहरा नहीं दिखा सर, बस एक परछाई सी दिखी। भाग गया वह। राजवीर की आंखें और भी ठंडी हो गईं। जिसने गोली चलाई वह नहीं चाहता था कि हम सच्चाई तक पहुंचे। इसका मतलब हम बहुत करीब हैं। रघु घबराया। सर, अब आगे क्या करें? राजवीर ने जेब से छोटी चेन निकाली जो मरे हुए आदमी की मुट्ठी में थी। अब जवाब हम ढूंढेंगे और जो भी इस खेल के पीछे है उसे सामने लाएंगे, चाहे कितनी भी परछाइयां हों। राजवीर ने कहा, पता करो कौन है इनके पीछे। एक सुराग हाथ से जाने मत देना। इतना कहकर वह वहां से निकल गया। कौन है वह आदमी जो इन सब के पीछे है? और अब आगे क्या होगा? एक मुलाकात। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज फॉलो करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक मुलाकात जिंदगी बदल सकती है। लेखिका शिवांगी। कहानियों का सफर अब शुरू हो चुका है। हर हफ्ते 8 नए एपिसोड रोमांस, सस्पेंस और इमोशंस से भरे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपडेट्स के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझसे जुड़े इन प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब कहानियां बाय शिवांगी सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फॉलो करें @कहानियां_by_शिवांगी, सबस्टैक फॉलो करें @शिवांगी989551, प्रतिलिपि फॉलो करें शिवांगी कहानियां। यहाँ प्रतिलिपि लिंक अपनी प्रोफाइल के अनुसार अपडेट करें। हर एपिसोड में मिलेंगे रोमांस, सस्पेंस और इमोशंस, तो जुड़े रहो और अपनी कहानी का हिस्सा बनो। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम बटा फेसबुक शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी शिवांगी।